हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग एक से संबंधित कई तरह की बातें इस समय आपको जगह जगह से सुनाई देती होंगी। जैसा कि वर्ग एक 2018 का मैटर हो गया, वर्ग एक 2023 का मैटर हो गया। तो अब यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये अपडेट है। तो पहले मैं आपको पूरी बात पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद में हम लोग अपनी बातें करेंगे। तो तारीख से शुरू होगी, मतलब यहाँ पर लिखा है कि एक तारीख निश्चित की गई है वर्ग एक शिक्षक भर्ती पदवृद्धि को लेकर ये हो सकता है फैसला। वर्ग एक शिक्षक भर्ती का 20 फरवरी को आया था रिजल्ट। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश के बाद अटका मामला। वर्ग एक शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग कर रहे उम्मीदवार। एमपी टीचर रिक्रूटमेंट 2024 उच्च माध्यमिक यानी वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्ति से जुड़ा रास्ता साफ हो चुका है। सरकार अब जल्द ही मध्य प्रदेश में वर्ग एक के शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इस बीच चयनित उम्मीदवार लगातार पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं। 20 फरवरी को आ गया था रिजल्ट। वर्ग एक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कर्मचारी चयन मंडल ने 20 फरवरी को जारी कर दिया था, लेकिन एमपी हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के कारण ये भर्ती अटक गई थी। एमपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही भर्ती के लिए 2 बार परीक्षा ली गई हो। वर्ग एक शिक्षक भर्ती के लिए मार्च 2023 में पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इसमें चयनित उम्मीदवारों ने अगस्त 2023 में सिलेक्शन टेस्ट दिया। इस आधार पर वेटिंग लिस्ट जारी की गई। यह फंस गया था पेंच। सरकार शिक्षक भर्ती की कोई प्रोसेस शुरू करती उससे पहले ही रिजल्ट आने के 4 दिन बाद वर्ग एक की 2018 भर्ती से जुड़े हाई कोर्ट के अहम फैसला दिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने 24 फरवरी को आदेश दिया कि 2018 की भर्ती के 838 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को पहले 45 दिन में नियुक्ति दी जाए। जब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक विभाग कोई दूसरी भर्ती नहीं कर सकेगा। इस ऑर्डर के बाद वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। कब शुरू हो सकती है भर्ती? सरकार ने इस ऑर्डर पर स्टे ले लिया है, मतलब अब शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद ही शुरू हो सकेगी। कुल मिलाकर 5 जून के बाद सरकार इस पर निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया का शेड्यूल जारी करेगी। उम्मीदवार इसलिए कह रहे हैं पदवृद्धि। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 16 विषयों के 8720 पदों की भर्ती हेतु आयोजित की गई थी। इसमें भी बैकलॉग के 3668 पद हैं। इसमें 3663 पद होने चाहिए, जबकि प्रदेश में 35,000 से अधिक पद खाली हैं। विषयवार सभी रिजर्वेशन को जोड़ ले तो मेरिट में आने वाले टॉप 10 बाहर के किसी भी उम्मीदवार की ज्वाइनिंग बेहद मुश्किल लग रही है। यही कारण है कि पदवृद्धि की मांग को लेकर उम्मीदवारों ने 12 मार्च को बीजेपी दफ्तर का घेराव किया था, जिसमें 2 महिला उम्मीदवार बेहोश भी हो गई थीं। बड़ा सवाल है, क्या पदवृद्धि होगी? इस भर्ती में शेड्यूल जानने से ज़्यादा उम्मीदवारों को ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या सरकार पदवृद्धि करने वाली है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल पदवृद्धि जैसी किसी प्रस्ताव पर ज़मीनी स्तर पर कोई प्रयास शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आचार संहिता खत्म होने के बाद अंतिम फैसला इस पर सरकार को ही लेना है। भर्ती को लेकर ये सवाल अब भी खड़े हैं। अब यहाँ पर मैं जो आपको शुरू में बात बता रहा था कि 18 वाली भर्ती और 23 वाली भर्ती कैसे कोलैप्स कर रही है, उसकी बात मैं अब करूँगा। पहला पॉइंट, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को लेकर कोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। यदि वर्ग एक की भर्ती पूरी कर ली और इसके बाद ईडब्ल्यूएस के पक्ष में निर्णय आ गया तो इसके पालन के लिए विभाग फिर क्या करेगा? हाई कोर्ट का निर्णय तो यही है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की नियुक्ति मिले। इस निर्णय पर स्टे है, तो क्या विभाग ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के 828 पदों को होल्ड कर शेष पदों पर भर्ती करेगा? तीसरा सवाल, भर्ती काफ़ी कम पदों पर हो रही है। यदि ईडब्ल्यूएस के 828 पदों को होल्ड कर भर्ती शुरू की जाती है तो क्या 16 विषयों में नियुक्ति के लिए अच्छे नंबर वाले उम्मीदवार इससे बाहर हो जाएंगे? तो यहाँ पर पूरा पेंच यहाँ पे फंसा हुआ है। फिर लास्ट में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का क्या होगा? ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को लेकर यह बड़ा पेंच फंसा है। अभी इस पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच से होकर गुजरेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में ट्रैवल विभाग ने अपने रोस्टर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पहले से ही शामिल नहीं किया है। जनजातीय कार्य विभाग ने वर्ग एक की शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को एक भी सीट नहीं देने से इस वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर संकट गहरा गया है।
वहीं हाल ही में हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को कुल पदों पर न होकर सिर्फ अनारक्षित पदों पर दिए जाने का फैसला लिया है। इस फैसले ने भी मामले को उलझा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी यहाँ पर अपडेट थी। अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 वाली भर्ती हो या फिर 23 वाली भर्ती हो, ये सभी भर्तियाँ क्या है कि 23 में मैटर है किसका, पदों की संख्या का, जो कि बहुत कम आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सरकार के पास पद है, सरकार उसको भरना नहीं चाहती, ये भी बात क्लियर है। 18 वाली भर्ती में दो मैटर फंसे हुए हैं, एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मैटर फंसा हुआ है और एक पूरे शेष बचे हुए पदों का जो मॉपअप के द्वारा, जिनको मतलब जो थर्ड काउंसलिंग की बात नहीं है यहाँ पर सिर्फ मैटर ये है कि जो पद बचे हुए हैं उसको, जो वेटिंग में कैंडिडेट्स हैं उसको सीधे उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। आप सभी को पता है कि जो टोटल सीट का 25% जो होता है अलग से वेटिंग लिया जाता है, ताकि अगर वो कैंडिडेट्स वहाँ पर एलिजिबल नहीं होते या ज्वाइन नहीं लेते या छोड़ देते हैं तो बचे हुए पदों को उनसे भर लिया जाए। तो वो बच्चे यही मांग कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि उन सीट्स पर क्या किया जाए कि सीधे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। और ये एक इत्तेफाक की बात भी हो सकती है और ये सही बात भी हो सकती है कि जितने पद 2018 वाली भर्ती में शेष बचे हुए थे, उतने ही पद 2023 की भर्ती में फ्रेश रिक्रूटमेंट में आए हुए हैं। तो अब उसमें भी मामला पेंडिंग है, उसमें 15 दिन के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि वो उसमें 2 एफिडेविट उनको देना पड़ेगा। पहला एफिडेविट इस चीज़ का देना पड़ेगा कि कुल कितने पद रिक्त बचे थे 18 वाली भर्ती में, और दूसरा एफिडेविट इस बात का देना पड़ेगा कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है, अब आगे कोई भर्ती प्रक्रिया उस 2018 वाली वर्ग की परीक्षा में अब उनको नहीं करना है। तो उस पर देखिए, अब जैसे उसमें कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो 18 में दो मैटर फंसा हुआ है। अब हम 23 की बात करते हैं। 23 में जाहिर सी बात है कि 3668 पद जो है वो भी आपके बैकलॉग के आ गए हैं। तो अब वो बैकलॉग के पद हैं तो उस पर तो कुछ किया नहीं जा सकता। जो बचे हुए पद हैं वो पद कैसे हैं कि उसमें पद बहुत कम है, और अगर ईडब्ल्यूएस के 828 पदों को होल्ड करके अगर भर्ती कराई जाती है तो वो पद क्या होंगे, जब भी उसका कोर्ट का डिसीजन आएगा वो उनको मिलेगा, 18 वालों को मिलेगा या 23 वालों को मिलेगा। दूसरा 13% का ओबीसी आरक्षण वाला मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, जिसके कारण सिर्फ 87% पे ही मतलब रिजल्ट जारी हुआ है। तो कई पेंच यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया अगर शुरू किया जाता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ज़मीनी स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर एक न्यूज़ में भी आ रहा है कि ज़मीनी स्तर पर कोई खास प्रयास अभी नहीं किया गया। हालांकि अभी आचार संहिता भी लगी हुई है तो अभी करना कोई मतलब लॉजिकल भी नहीं बनता। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप लोग इसमें प्रयास करेंगे, जैसा कि मीडिया में बराबर न्यूज़ आ रही है, ये सब चीज़ें सरकार के कानों तक पहुँचती है और आपकी मांग जो है वो 100% रिजनेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको अपना अपना जो उपस्थिति है, अपनी जो प्रेजेंस है, वो आपको सरकार को दिखानी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें आपकी फेवर में हो पाएंगी। और जैसा कि आपको पता है कि 10th-12th का रिजल्ट भी इतना ख़राब गया इस बार, है ना। तो एटलीस्ट मैंने आपको उसका पूरा चीज़ें आपको बताई थी कि एक जो कैंडिडेट होता है, एक जो बच्चा होता है 11th 12th या 10th का, उसके रिजल्ट पर 3 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना होता है उसका खुद का कि उसने कितनी मेहनत की, है ना, तो उसको आप 33% ले लीजिए। दूसरा होता है उनके पेरेंट्स का, घर के माहौल का, उसको भी आप 33% ले लीजिए। और तीसरा होता है जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, टीचर्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो तीसरा पैमाना हो गया, उसको भी आप 33% ले लीजिए। तो 33% तो सरकार के हाथ में है कि वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, माहौल कैसा तैयार करते हैं, टीचर्स को कैसा अपॉइंट करते हैं। और जो बाकी 66% बचा वो तो अपने हाथ, सरकार के हाथ में है नहीं, वो तो बच्चे की काबिलियत है और पेरेंट्स का सहयोग है। तो सरकार को अपना 33% को 100% बनाना पड़ेगा कि उसमें कोई खामी ना रहे। बाकी अगर बच्चा मेहनत नहीं करता, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, वो उनका मैटर है, पर हम अपने साइड से फुलफिल रहे, हम अपने साइड से पूरी तैयारी करें। तो वो रिजल्ट जो खराब आ रहा है, तमाम 35,000 से अधिक पद यहाँ पर खाली है जहाँ पर आपने गेस्ट टीचर्स को रखा है। मैं गेस्ट टीचर्स का विरोध नहीं करता कि उनको क्यों रखा गया है, मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर वो पद सीधी भर्ती में आएंगे तो वही जो गेस्ट टीचर आज गेस्ट में है उनको सरकारी नौकरी, आप कह सकते हैं कि परमानेंट जॉब का मौका मिलेगा। ये सिर्फ वर्ग 1 का हाल नहीं, वर्ग 2 वर्ग 3 सब जगह ये चीज़ें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को प्रयास लगातार जारी रखना है, समाचार सुर्खियों में बने रहना है, ताकि ये चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखें। तो यही फ्रेंड्स एक अपडेट थी यहाँ पर। इसमें बार बार आपको मैं न्यूज़ में आपको मैंने दिखाया है कि बार बार यही बात कही जा रही है। अगर शुरू से मैं थोड़ा देखूँ, एक जगह पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, जो न्यूज़ में भी ये बात आ रही है कि
यहाँ लिखा है ना, पद वृद्धि जैसी कोई ज़मीनी स्तर पर, कोई भी स्तर पर प्रयास शुरू नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार के पास पद हैं, शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, तो यहाँ पर अगर सरकार पर हल्का सा प्रेशर बनेगा तो वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन ये है कि आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।